आज हम कुछ बच्चों के कान की प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों में, छोटे बच्चों में कानों में कई मसाइल होते हैं, जिसमें कभी कभार सिर्फ इरिटेशन होगी या ख़ारिश होगी, और अक्सर औक़ात बच्चों को कान में दर्द होता है। जब बच्चों के कान में दर्द होता है तो घर वाले समझते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं या इसको पेट में दर्द हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम इसे इग्नोर कर देते हैं तो ये किसी बड़ी बीमारी का पेशखैमा बन जाता है। नाक, कान, गला एक स्पेशलिटी में रखने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं। इस एक नाली नाक के पिछले हिस्से को हमारे कान के दरमियाने हिस्से के साथ मिलाती है, और उस नाली के रास्ते कान का प्रेशर मेंटेन होता है। यानी कान का जो दरमियाना हिस्सा होता है उसका एक ख़ास किस्म का प्रेशर होना चाहिए, और वो प्रेशर जब मेंटेन रहेगा जब वो नाली खुली रहेगी। तो आम तौर पे इस नाली के बंद होने की वजह से कान के दरमियाने हिस्से में कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कान का जो दरमियाने हिस्से का प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है। इस नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से बच्चे के कान में शदीद दर्द होता है। जब कान में शदीद दर्द होता है और प्रेशर नेगेटिव हो जाता है तो उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से कान के दरमियाने हिस्से में पानी जमा हो जाता है, और वो पानी कान के दरमियाने हिस्से में भर जाता है, और भरने के बाद वो ज़ोर लगाता है। कान के दरमियाने हिस्से में पानी के ज़ोर की वजह से बच्चा रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको शदीद दर्द हो रहा होता है। और इस ज़ोर की वजह से अक्सर औक़ात देखने में ये आया है कि जब आप लोग बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं तो उसके कान में से पानी बह रहा होता है या पस आ रही होती है। उस पानी बहने या पस आने की वजह उसके पर्दे में सुराख हो जाना है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम होती है। और इस सुराख की वजह से आगे चलकर या तो ये सुराख जुड़ जाता है, कभी कभार ये सुराख कभी भी नहीं जुड़ता, और बच्चे का कान अक्सर व बेशतर बहता रहता है। इस कान के बहने की वजह से कान के दरमियाने हिस्से में जो सुनाई की हड्डियां होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, और आगे चलकर बच्चे को बहरापन या कम सुनाई देने जैसी शिकायत लाहक हो जाती हैं। हम अब आप ये समझेंगे कि ये जो नाली है, जो नाक और कान के बीच की नाली है, इसके बंद होने की वजूहात क्या होती हैं। कान के जो और नाक के बीच में जो स्टिशियन ट्यूब होती है उसका एक सिरा कान के दरमियाने हिस्से में खुलता है और एक सिरा नाक के पिछले हिस्से में खुलता है। तो नाक के पिछले हिस्से में छोटे बच्चों में कुदरत ने एक गुदूद रखा है जिसे हम एडिनॉइड कहते हैं। जब वो गुदूद का साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो कान की नाली की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्टिशियन ट्यूब अपना काम अंजाम नहीं देती और कान के दरमियाने हिस्से में पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे की नाक बंद है और बच्चे को बार बार कोई ज़ुकाम हो रहा है तो उस ज़ुकाम की वजह से भी इस नाली में ज़ुकाम फंस जाता है और कान में पानी पैदा हो जाता है, और वो पानी ज़ोर मार के पर्दा फाड़ देता है और कान बहना शुरू हो जाता है। लिहाजा आप सब लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि बच्चे की किन किन बातों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। एक तो हमेशा बच्चे को जब भी नज़ला हो तो उस नज़ले की कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे आप उसको डॉक्टर को दिखाएं, या घर पे कोई अगर एंटी एलर्जिक है तो वो एंटी एलर्जिक दे के उस नज़ले को ख़त्म करने की कोशिश करें। नंबर 2, रात को बच्चा सोने के दौरान अगर अपना मुंह खोल देता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी नाक बंद है और वो मुंह से सांस ले रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे बच्चों में नाक बिल्कुल बंद ना हो और बच्चा रात को सोते में मुंह बंद करके सोए, ताकि उसकी नाक खुली रहे और नाक से सांस बच्चा लेता रहे। जब नाक खुली रहेगी तो स्टिशियन ट्यूब यानी नाक और कान के बीच वाली नाली भी खुली रहेगी और कान में प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा, और इससे कान की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर बच्चे का नज़ला सही नहीं हो रहा, बच्चे का बार बार गला ख़राब हो रहा है और उसकी वजह से नाक बंद हो रही है, एडिनॉइड का अगर साइज़ बड़ा है तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको शक हो रहा है कि बच्चे को नज़ला हो रहा है और मुंह खोल के सांस ले रहा है और कान की प्रॉब्लम्स उसको बार बार हो रही हैं, तो फिर डॉक्टर्स उसका एक एक्सरे कराते हैं, और उस एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि इसकी नाक और कान के बीच वाली
जो जगह है यानी नाक के पीछे वाली जगह में एडिनॉइड उस एक्सरे में आ जाता है, जिसका कभी कभार ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि स्टिशन ट्यूब खुली रहे और बच्चे को कानों के मसाइल ना हो। तो प्लीज़ 2-3 बातों का ख्याल रखें। बच्चे को ज़ुकाम ना होने दें, ज़ुकाम हो तो उसका फ़ौरन इलाज कराएं। बच्चे को ये नोट करते रहें कि उसकी रात को नाक बंद तो नहीं हो रही। अगर रात को बच्चे की सोने के दौरान में नाक बंद है, मुंह खुला हुआ है, तो हमेशा अपने करीबी अच्छे ENT डॉक्टर को दिखाएं और इन सब चीज़ों का मुआयना करवाएं, वरना आपका बच्चे के कान के पर्दे में सुराख हो सकता है और कान बहना शुरू हो सकता है। बच्चों में कान के दर्द की एक और वजह आमतौर पर देखी जाती है बच्चों के कान में वैक्स का पैदा हो जाना। अगर बच्चे के कान में वैक्स जमा हो गया है तो गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर से वो वैक्स फूल जाता है और फूलने के बाद कान की दीवारों पे ज़ोर लगा के उनमें इन्फेक्शन कर देता है। वैक्स की वजह से कान में जो इन्फेक्शन होता है उसको पता चलाने के लिए हम अगर कान के हिस्से को आहिस्ते से दबाते हैं तो फिर बच्चा शदीद दर्द में आ जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो वैक्स है और उसका जो दर्द है, उस दर्द में कान को दबाने की वजह से दर्द होगा, जबकि कान के दरमियाने हिस्से में अगर हम कान को बाहर से दबाएंगे तो दर्द नहीं होगा। वैक्स का इलाज ये होता है कि पहले इन्फेक्शन को सही किया जाता है, उसके बाद जब इन्फेक्शन और दर्द सही हो जाता है तो बच्चे के कान में कुछ कतरे डाले जाते हैं ताकि वो वैक्स नरम हो। फिर ENT डॉक्टर के पास जाके उस वैक्स की सफाई करवाई जाती है। लिहाजा 2 बातें अब हमें पता चली। बच्चे के कान में दर्द कान के दरमियाने हिस्से के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो आगे चलकर पर्दे के फटने का सबब बन सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहरेपन की बीमारी लाग हो सकती है और सारी ज़िंदगी उसका कान बहने का मसला पैदा हो सकता है। लिहाजा बच्चे को अगर नज़ला हो तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं। बच्चे की अगर नाक बंद है तो उस नाक में कुछ ऐसे कतरे होते हैं जो नाक में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से नाक और कान के बीच की नाली खुल जाती है और कान का प्रेशर वापस पॉजिटिव हो जाता है और बच्चे का दर्द सही हो जाता है। और अगर एडिनॉइड का साइज़ बड़ा है, यानी वो गुदूद जो नाक और कान के बीच की नाली को रोक रहे हैं, तो उस एडिनॉइड को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। किसी बच्चे में अगर बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी नाक और कान के बीच वाली नाली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कान के मसाइल पैदा हो सकते हैं।